खबर गया से है, जहां अधिवक्ता की जमीन फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी कार्यवाही करने में आखिर मौन क्यों है, यह समझ से परे है। पीड़ित फैजुल राशिद ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में 10-15 की संख्या में अपराधी और दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गांव में घुसकर प्लाट 709 खाता 342 मौजा कुजा फर्जी रजिस्ट्री जमीन कागजात दिखाकर बेचने के लिए ग्राहक को दिखाया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। क्या इधर मामला चल रहा है सर? मामला मेरा बगल में जमीन है। मामला देख रहे हैं कि गुंडाई का मामला होते रहता है। कौन लोग करता है ऐसा? दलाल लोग करता है, ब्रोकर लोग करता है। क्या गुंडाई करता है? क्या करता है? आता है कहता मेरा जमीन है, अनठेकानी है। अनठेकानी है कि मेरा जमीन ले लिया है। हमने की क्या पता है कि किसका जमीन मैंने ले लिया, क्या किया। अच्छा। हम बगल में है, आता है तो बोलता है अच्छा कि जमीन ले लिए। हाँ तो जमीन ले लिए भाई, जिसका जमीन है उसके सामने नापी करवाइए। हाँ जमीन किससे आप लिए हैं? हाँ। दोनों पार्टी रह के न कराइएगा। बगल में मेरा भी जमीन है। अच्छा, कुछ सूचना नहीं मिलता है? कोई सूचना नहीं मिलता है। डायरेक्ट लोग आ जाते हैं? डायरेक्ट लोग आ जाते हैं 20-25 की संख्या में, गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, बोलेरो से आते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, ऐसा ना हो। आप लोग का डर बना रहता होगा? हाँ, डर भय तो बना हुआ रहबे करता है। हथियार उतार लेके अभी आता है? हथियार तो हम लोग स्कॉर्पियो में देखते हैं कि हथियार ले ले, कोई हेले देता है स्कॉर्पियो में। अच्छा, या कमर में लिए हुए। तो कितने लोग आते हैं लगभग यहाँ? 20-25 लोग आते हैं। 20-25 लोग आते हैं। तो आप लोग गांव वाला विरोध नहीं करते हैं? गांव वाला विरोध किया तब न भागा। तो क्या क्या जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रहे, दलाल लोग के ना सटे दें, कम से कम देखे। एक जगह दलाल का अड्डा बनाए हुए रहते हैं। क्या नाम आपका? नंदकिशोर यादव। ऐसा तो नहीं है कि कोई गांव के भी लोग इसमें संलिप्त हो, आप ही के गांव के लोग और दलाली कर रहा हो साथ साथ में? गांव के बिना लगे हुए कैसे दलाली होता है? सब चीज होता है। गांव को तो जरूर लगता है, कोई न कोई रहता है। दलाल लोग। चलो ठीक। क्या मामला है आपके साथ? मेरा ये जमीन है, 25 डिसमिल उधर है, 25 डिसमिल इधर है। कहाँ जहाँ आप खड़े हैं? जहाँ पे खड़े हैं ये मौजा कुजाब पड़ता है, थाना 185, खाता 342, प्लॉट 709। 25 डिसमिल जो है समझ जाइए कि जाली दस्तावेज लेकर के दूसरा आदमी इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आया था 4 दिन पहले। तो 1 महीने से आ रहा था, बार बार ज़मीन लेने के लिए आ रहा था। तो खेती यहाँ पे मिथिलेश जी हैं, अच्छा, यही करते हैं। ये कई बार बता रहे थे कि ज़मीन तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ज़मीन तो आपसे मुलाकात किया था उन लोग? मेरे से नहीं, ना ज़मीन खरीदने वाला अच्छा। और ना बेचने वाला। दोनों में से कोई पक्ष भी मेरे से आज तक मिला नहीं। जब भी हम कभी आते हैं, जब आए मिलने के लिए यहाँ पर, जैसे मिथिलेश जी हमको खबर किए कि इस तरह का भी लोग आए हुए हैं, तो हम स्पॉट पे जब आते हैं तब का तब उन लोग सब भाग जाता है। 4 दिन पहले उन लोग 3-4 गाड़ी लेकर के करीब 25 लड़का लोग आया है। अच्छा, तो गांव में इतना गाड़ी आएगा तो लोग दहशत हो ही जाएगा। तो गांव में देखा क्या बात है भाई, इतना गाड़ी आ गया। तो तब तक मिथिलेश जी भी आए और लोग आए। अच्छा, 25 की संख्या में लोग आता है तो क्या उन लोग मंसूबे लेके आता है? उन लोग आया लेकर के कि हम जमीन खरीद लिए हैं। अच्छा। डराएंगे सामने वाला। तो जब आप खरीद लिए जमीन तो 25 लड़का लाने की क्या बात? 25 लड़का इसीलिए लेके आया था ना कि, और लेकर के उस दिन क्या बोलते हैं, केवाला लेकर के आया था। तो जब आदमी जमीन खरीदेगा तो केवाला लेकर के आएगा, 25 लड़का लेकर के आएगा। अच्छा, इसी से उसका बल और कमजोर हो जाता है। तो क्या आप किसी को जमीन बेचे भी हैं? नहीं, कोई जमीन बेचे नहीं। अच्छा। अभी आपके जमीन को कौन खेती कर रहा है? जमीन पे मेरे ये खेती कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? मिथिलेश जी है। इनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी किए थे, उससे पहले उधर खड़े हुए। अच्छा, जो कागजात लेकर आता है वो क्या फर्जी रहता है या रजिस्ट्री ऑफिस से? बजाते रजिस्ट्री लेकर के अभी आया है वो। अच्छा, रजिस्ट्री पेपर दिखा रहा है। इन लोग देखें, देखने के बाद हमको मोबाइल पे भेजें, जा करके फिर रजिस्ट्री ऑफिस में हम पता किए तो उसमें लिखा हुआ है जो ज़मीन, जैसे ये ज़मीन मेरे माता जी इसरत जहाँ के नाम पे है। अच्छा, और उससे पहले ये ज़मीन था मुस्तफ़ा चचा हैं, उन्हीं से ज़मीन मेरी माता जी लिए थे। तो मुस्तफ़ा चचा भी हैं लाइव? वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। उनकी पत्नी है। बेटा उनका? बेटा भी है उनका। क्या नाम उनका? जफर नाम है। तो जब ये जमीन बेचा है तो उसका पिता का भी नाम होगा, बेटा का भी नाम? हाँ, सब का नहीं, उन लोग का नाम नहीं है। अच्छा, उन लोग का नाम ही नहीं। ये जमीन जैसे डिमांड चला रहा है, मुस्तफ़ा चचा के पिताजी का नाम आ रहा है। शकूर साहब से खतियान उन्हीं का है। तो खतियान उनका है, तो उनका बेटा बन करके मुस्तफ़ा साहब जो थे वो ठीक बेचे हैं। मेरे माता जी ली थी उस टाइम। तो इन लोग क्या दिखाता है विक्रेता जमीन में? क्या दिखाता है? ये दिखाता है मोहम्मद आजाद। अच्छा, ये पावर लिया है। अच्छा, जो पेपर मेरे पास है उस पेपर में लिखा है मोहम्मद आजाद
पिता स्वर्गीय अब्दुल शकूर और मोहम्मद आजाद का उम्र आज दिखाता है 35 साल, ठीक है। जो कि शकूर साहब 1962 में ही देहांत कर गए। अच्छा, तो उनका बेटा का उम्र कितना होना चाहिए अभी? उनका बेटा भी एक्सपायर कर गया है। अच्छा। शकूर साहब का, उनके बेटा मुस्तफा साहब है जिनसे मेरा माता जी जमीन ली थी, ठीक है, वो भी एक्सपायर कर गया। 100 साल तो हो गया उनका। तो इस संबंध में किसी अधिकारी को आप आवेदन दिए हैं? हम ब्लॉक में भी दे दिए हैं रोक लगाने के लिए। कौन सा ब्लॉक में दिए हैं? मेरा चंदौती ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, चंदौती ब्लॉक में पेपर दिए हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई के लिए बाकी सबके पास गए हैं, आज का समय सब दिए हैं। अच्छा, इस तरह के ब्लॉक के द्वारा काम करना, सीओ के द्वारा काम करना फर्ज क्या लगता है? अब इसका जानकारी हमको तो इतना है नहीं, इससे हम कैसे बताने। जब ये है कि सब दलाल लोग हैं, अब इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, बिना अंदर के मिली भगत के इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता। मैंने विभाग का साठगांठ रहता है। सब लोग इसमें कहीं ना कहीं से मिला। जो भी दलाल है, दलाल को कैसे पता चलेगा इस ज़मीन पे डिमांड नहीं है? उन लोगों को लूप पोल पता चला है। इस ज़मीन का क्या हुआ है कि मेरे पास एक रसीद है ऑनलाइन, उसमें लिखा है 2 अक्टूबर 1990 को पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, तो ऑफलाइन रसीद में उसका दर्शाया हुआ है। उसके बाद क्या है, मैंने 90-91 तक का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, और उसके बाद 90 के बाद रख लीजिए 2010-20, मैंने 33 साल तक इसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है। अचानक 17/11/2023 को इसको ऑनलाइन रसीद दिखाता है। अच्छा, उतना साल का 91 से लेकर के 2023 तक का 480 रुपया इसका ऑनलाइन आता है। वो डायरेक्ट 17/11/2023 को इसका ऑनलाइन कटता है। वो किसके नाम से दिखाता है नाम? वो उन्हीं के नाम से, शकूर साहब के नाम से। अच्छा। डिमांड में मेरी माता जी उस टाइम चढ़ा नहीं, अच्छा, ध्यान दिए नहीं, और ऑफलाइन रसीद भी मेरा कट रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं कट रहा, ऑनलाइन भी कट रहा है। अच्छा, सरकार को इसका पैसा भी जा रहा है, और वो डिमांड पे नहीं, पता नहीं अब कैसे नहीं चढ़ा। अब जब हम अभी कार्रवाई करना स्टार्ट किए हैं तो देखते हैं कि क्या गलती किससे हुआ है। सूचना दिए हैं अंचलाधिकारी को? जी। आप मिले भी हमसे? नहीं, अभी मिलने का समय तो नहीं दिए हैं। अभी छोटा बाबू लोग, सब क्लर्क लोग, इन लोग एप्लीकेशन लिए हैं, और बाकी देखते हैं। अभी जमीन पर क्या परेशानी आ रही है? अभी ज़मीन पे कोई परेशानी नहीं, ज़मीन मेरे कब्जे में शुरू से है। ज़मीन पे खेती इस चाचा करते आ रहे हैं पहले से 150 साल। अभी क्या लगा हुआ था? अभी धान लगा हुआ था, धान कटा है, धान कटने के बाद गेहूं। क्या नाम आपका? मिथिलेश यादव। क्या परेशानी हो रही है अभी इस जमीन को लेकर? क्या चीज? भाई देखिए, उस दिन जो आया था सोमवार के दिन, इन लोग 3-4 गाड़ी पे 24-25 लड़का लोग, तो गांव में तो भय हो जाता है ना कि क्या बात से आया है। पहला चीज़ हो गया, आज भी हम खेती कर रहे हैं, उस दिन से लेकर के आज 5-6 दिन हो गया है। बराबर डर लगा रहता है, हमको भी लगा रहता है, मिथिलेश जी हैं इनको भी लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है? अब लड़का लोग आया था, हम लोग देखा 4 लड़का उतरा है, अब कोई हथियार लेके आ जाए, गोली मार दे, बम मार दे, उसको तो फ्री का चीज मिल रहा है। क्षेत्र में गश्ती रहती है ना? गश्त यहीं पर है आपका, हनुमान चौकी NH है, उस यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, गश्ती होती रहती है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम फैयाजुल रशीद है। कहाँ रहते हैं? करीमगंज रहते हैं। मूल निवासी मेरे दादा का, ये दादा का स्थान है।